दोस्तों, कुछ कुछ इंसान कितने नासमझ होते हैं, कितने नादान होते हैं कि वो दोस्तों उस परिवर्तन से आजीवन डरते रहते हैं, उस चेंजेस से आजीवन डरते रहते हैं जो कि होना है दोस्तों, जो कि टाला नहीं जा सकता, उससे घबराते रहते हैं। भला उस बदलाव से क्यों डरना, उस परिवर्तन से क्यों डरना जो कि होना ही है, जो कि विधाता ने लिख दिया, उससे क्यों डरना, उससे क्यों घबराना। हमको पता है ये तो होगा, फिर भले ही हम डर डर कर ही क्यों ना मर जाएं, कितना ही डर लें, कितना ही चिंता कर लें, ये तो होना है। जैसे कि मृत्यु। अब बताइए दोस्तों, मृत्यु तो होना ही है। ऐसा कौन है इस दुनिया में, वर्तमान में, इस कलयुग में कि अमर हो, जिसकी मृत्यु ना हो। फिर भले ही वो जड़ हो या जो है चेतन हो, प्रत्येक की मृत्यु होना है दोस्तों। अब यदि कोई व्यक्ति उसके मृत्यु को लेकर डरता रहता है, उसको मृत्यु के बारे में सोचता रहता है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ साइलेंट अटैक वगैरह आ रहे हैं, मुझे अटैक ना आ जाए, कहीं मैं अस्वस्थ ना हो जाऊं, कहीं मुझे वो उस बीमारी से वो व्यक्ति खत्म हो गया है, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए। बेवजह दोस्तों वो नेगेटिव विचारों से अपने अंदर का एटमॉस्फेयर डर्टी करता रहता है, गंदा करता रहता है। अब सोचिए दोस्तों कि परमपिता परमेश्वर ने क्या जीवन इसलिए दिया है कि आप मृत्यु की टेंशन करते रहो और डरते रहो? नहीं, जो जिंदगी भगवान ने उसको दी है, जो उसके सामने है, जो परमपिता परमेश्वर ने जो उसे शरीर दिया है, समय दिया है, रिश्ते दिए हैं, उनको दोस्तों वो विसार देता है, उन संबंधों को विसार देता है, उस समय को विसार देता है और बेवजह मृत्यु से डरता रहता है। अच्छा, डरने से क्या होगा मृत्यु से? क्या मृत्यु नहीं आएगी? क्या आएगी। अब जब आना ही है, रिटर्न टिकट एकदम कंफर्म है, आप कहीं आए हो और आपका रिटर्न टिकट एकदम कंफर्म है, तो फिर सफर का आनंद लो ना आप, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। ठीक इसी तरह से परमपिता परमेश्वर ने हमें इस जीवन रूपी यात्रा में भेजा है। हम एक सफर में हैं दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक सफर है दोस्तों। ये दो बिंदुओं के बीच का एक सफर है जिसे हमें बेहतर से बेहतर तरीके से बिताना है, जिसे हम इस सफर को बेहतर से बेहतर तरीके से जीना है। मृत्यु तो आना है, तो फिर उसकी चिंता तो निरर्थक है, व्यर्थ है, क्योंकि वो तो होना है। अब यदि कोई खूबसूरत स्त्री है या कोई स्मार्ट पुरुष है और वो अपने खूब एक स्त्री अपने यौवन को गंवाने से डरती है, अपनी सुंदरता को गंवाने से डरती है, अपनी जवानी को गंवाने से डरती है कि मैं मेरी जवानी ना खो दूं, मैं मेरा यौवन ना खो दूं, तो वो तो खोना है, वृद्ध होना है, होकर रहेगा। कौन व्यक्ति है जो वृद्ध नहीं होता? कौन व्यक्ति है इस दुनिया में जो कि बुजुर्ग नहीं होता? प्रत्येक व्यक्ति बुजुर्ग होता है, प्रत्येक व्यक्ति वृद्ध होना ही है, उसको उसकी सुंदरता गंवाना ही है, फिर भले ही वो कितना ही स्मार्ट हो या कितना ही ब्यूटीफुल हो। तो दोस्तों, जो परिवर्तनशील है उसके विषय में इतना टेंशन क्यों ली जाए, इतना क्यों सोचा जाए, अपने आप का समय क्यों खराब करा जाए। हाँ, जो बदल सकते हैं हम, जो परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बारे में सोचा जाए तो बेहतर होगा। कभी एक पेड़ अपने पत्ते गिराने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करता, पतझड़ में वो अपने पत्ते गिरा ही देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं नए पत्ते तभी प्राप्त करूंगा कि जब पुराने झड़ जाएंगे, जब पुराने पत्ते गिर जाएंगे, तभी तो नए पत्ते आएंगे, तभी तो कुछ होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास अपनाया, क्यों? क्योंकि जो परिवर्तन है दोस्तों वो बेहतरी के लिए ही होता है। अच्छा, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि या तो वो जो परिवर्तन है उसके प्रतिकूल होकर जीवन में आगे बढ़े, वो नहीं तो उसके यदि अनुकूल हो गया दोस्तों, उसके यदि अनुकूल हो गया तो वो जीवन में आगे बढ़ेगा, और यदि उसके प्रतिकूल हो गया तो वो वहीं पर रह जाएगा। देखिए, समय तो जिस तरह से नदी में पानी का बहाव रहता है, इस तरह से निरंतर समय बह रहा है। अब यदि समय के साथ में यदि कोई व्यक्ति परिवर्तन कर लेता है, उसके साथ में आगे बढ़ जाता है, तो उसके विकास हो जाता है, उसकी प्रगति हो जाती है, उसकी तरक्की हो जाती है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है, सुधार हो जाता है। और यदि समय के साथ में यदि नहीं बदलता तो दोस्तों वो व्यक्ति पिछड़ जाता है, वो पुराना हो जाता है। जी हाँ दोस्तों,
फिर भले ही वो आपके हाथ में जो मोबाइल हुआ वो हो या फिर कोई व्यक्ति हो, आपके मोबाइल को आप अपडेट मत करिए। क्या होगा दोस्तों, नए नए फीचर्स आप गवा देंगे, हैंग मारने लगेगा आपका मोबाइल, हैंग होने लगेगा यदि आप उसे अपडेट नहीं करोगे तो हमको भी अप टू डेट रहना है, हमको भी समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहना है। परिवर्तन से नहीं डरना है दोस्तों, उस परिवर्तन से तो रत्ती भर नहीं डरना है जो कि निश्चित है, जो कि होना ही है। और परिवर्तन को हम हमारे लिए, हमारे साथ में, हमारे विकास के लिए इस्तेमाल करें, ना कि हमारे विरोध में। हमको ये सोचना है कि यदि मैं नहीं करूंगा तब भी कुछ ना कुछ तो होगा, तब भी कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा। तो हमको एकदम निडर रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और ऐसा आपने सुना भी है कि जो व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है, जो व्यक्ति अपने हालात को बदल देता है, तो वो दोस्तों आगे बढ़ जाता है। और यदि वो अपने हालात को नहीं बदलता है तो फिर हालात उसे बदल देते हैं। तो उसका समय, अगर व्यक्ति अपना समय नहीं बदल पाता तो फिर समय उसको बदल देता है। और फिर आपको पता है दोस्तों कि हालात और समय इंसान को कैसे बदलेगा, आप कल्पना करके देख सकते हैं। व्यक्ति स्वयं जो परिवर्तन करता है उसके हिसाब से करता है, बेस्ट से बेस्ट करता है। और यदि वो परिवर्तन नहीं करता और फिर प्रकृति परिवर्तन करती है दोस्तों, तो फिर तो कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें हमारे मन से ही हमारी बेहतरी के लिए परिवर्तन करते रहना चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए, संशोधन करते रहना चाहिए। उसमें रत्ती भर भी अफसोस नहीं करना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। और हमें स्लो बट कंटिन्यू चेंजेस करते रहना चाहिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे विकास के लिए। आपने इतनी धीरज से सुना, ध्यान से सुना, समय निकालकर, इसके लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाते जाते एक छोटा सा निवेदन ये करना चाहूँगा दोस्तों कि यदि अभी तक आप हमारे लिए अनजान हो और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का सदस्य बनना ना भूले। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।